प्रार्थना करेंगे, अपने बच्चों को, फैमिली मेंबर्स को कंप्लीट रीति के साथ आप प्रभु के भवन में बैठकर आप उस ग्रेस को हासिल करेंगे। अब वो समय नहीं है कि आप फैमिली में से एक जना आए और वचन को सुने, बाकी जन घर बैठे हैं। अब वो टाइम नहीं है। अब ये समय है आपको फुल रीति के साथ तैयारी करनी। एक समय था फैमिली में एक कमाता था और 8 खाते थे। क्या आज आप वैसा कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है आज की फैमिली में एक जन कमाए और बाकी जन खाएं। आज कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम करता है फैमिली मेंबर। जो जन प्रभु यीशु मसीह जी का प्रचार सुनना चाहते हैं वह इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तभी चलता है। उसी तरह से वो समय नहीं है अब कि बच्चे पढ़ाई कर रहे तो पढ़ाई कर रहे, कोई बात नहीं, मसीह से दूर है, चर्च से दूर है, पढ़ाई करते जा रहे हैं और पढ़ाई करते करते कब वो परमेश्वर से दूर निकल गए और वापिस आना फिर इतना मुश्किल कर दिया आप कि आपकी व्यर्थ प्रार्थनाएं, फिर आप वो व्यर्थ प्रार्थनाएं कहता हूं मैं उसको, कि उस चीज के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं थी जिस चीज के लिए तुमने 10 साल अब प्रार्थना की और उसे वापिस लेके आए हो, और वापिस भी वो आधा अधूरा आया। अभी अगर तुमने बचपन से उसे सिखाया होता तो वो कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं जाता। तो ये व्यर्थ प्रार्थनाएं होती कई बार जो हम अपनी लाइफ में करते हैं, करनी पड़ती हैं जब आप उस सिचुएशन में फंस जाते हैं अपनी ही गलतियों के कारण, ना कि परमेश्वर की मर्जी के कारण। हालेलुया। तो फ्यूचर के लिए हमें तैयार रहना है। मैं आपको प्रोफेटिकली बता सकता हूं, जो अंधेरा, जो व्यभिचार, जो गंदगी, जो ओपनली परमेश्वर मुझे दिखा रहा है आने वाले दिनों, सालों में जो लोगों की हालत खराब होने वाली है, फॉरेन कंट्रीज में भी अजीब तरह के माहौल आप जल्दी देखोगे। जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो इस बारे में बात करना शुरू कर चुके हैं, मैं स्पिरिट में देख रहा हूँ, और जल्दी वो विरोध में उतर आएंगे। और ये कोई रोक नहीं सकता, आप इसे नहीं रोक सकते, मैं इसे रोक नहीं सकता। मैंने कहा था, मैंने एक सपना देखा, आओ हम प्रार्थना करें कि वो चीज़ बढ़े और वहाँ पर लड़ाई हो जाती, वहाँ पर एक दूसरे को मारा जाता, कि हम उस प्रार्थना से उन चीज़ों को हम रोक सकते हैं। पर ये होने वाले जो इवेंट्स हैं हम इन्हें नहीं रोक सकते, ये होंगे। आप अपनी प्रार्थना से अपने आप को, अपने लव्ड वंस को सेव कर सकते हो, अपने आप को हम बचा सकते हैं। हालेलुया। आज एक समय है कि मैं आपके साथ एक खुशखबरी को भी शेयर करूं। बाइबल में परमेश्वर की जितनी कमांड्स हैं, एक अगुआ होने के नाते हम उन सभी कमांड्स को पढ़ते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं। क्रिश्चियनिटी सिर्फ आशीष लेने का, चंगियाई लेने का, देने का नाम नहीं है। ये एक कंप्लीट किंगडम है, परमेश्वर का राज्य है, जहां पर हम जीते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे, उसकी मर्जी को समझते हुए, अपने आप को जीवित बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर के सामने रखते हुए, और परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस बिब्लिकली और जो स्पिरिचुअली हमें मिलती हैं उनको फॉलो करते हुए हम अपनी डेस्टिनी को, अपनी मंजिलों को पूरा करते हैं, अपनी बुलाहटों को पूरा करते हैं। तो जब परमेश्वर बाइबल में कहता है, उसने कहा कि खेत पके हैं पर मजदूर थोड़े हैं, पिता से विनती करो कि वो मजदूरों को भेजे। हालेलुया। एक बार बहुत बड़ी चर्च का पास्टर प्रार्थना कर रहा था। वो प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे तेरा काम करना है, मुझे 400 लोग चाहिए जो वफादार हों। तो प्रभु का जवाब था, 400 लोग तो मेरे पास नहीं है अभी यहां पर, मैं तेरे को क्या दूं। तो कहने का मतलब है कि फेथफुल लोगों की कमी है आज। परमेश्वर कह रहे यीशु मसीह, खेत पके हैं पर मजदूर नहीं है, थोड़े हैं। अब इमेजिन करो कि कुछ चीजें प्रभु के पास भी वह कहता है मेरे पास थोड़ी है, खेत तो पके हैं, मजदूर थोड़े हैं, विनती करो। तो परमेश्वर ये चाहता है कि मजदूर तैयार हों,
जो आत्मा में लेबर कर सके, आत्मा में मजदूरी कर सके, जो परमेश्वर के कामों को कर सके, सुसमाचार सुना सके, पूरी जिंदगी परमेश्वर को डेडिकेट करे इसी काम के लिए। आप अपने घर का काम करते हैं, कई बार आप छत पे सफाई करते हैं, आप मिट्टी को हटाते हैं, आप मजदूरी का कुछ करते हैं, ईंटें लगाते हैं, लेकिन आप मजदूर नहीं बन जाते। मजदूर वो है जो प्रोफेशनली मजदूर है, इसमें परमेश्वर ने कहा वो लोग जो 24 आवर मेरा काम करेंगे, फुल टाइम मिनिस्ट्री करेंगे। ऐसे प्रार्थना करो कि परमेश्वर कहता कि परमेश्वर मजदूरों को भेजे, क्योंकि खेत पके हुए हैं। एक दर्शन था, जैसे अगर हम बाइबल में मिरेकल्स को देखें, वो जब लंगड़ा चलाया पतरस और यूहन्ना ने, वो कैसे चलाया? बाइबल कहती वो प्रार्थना करने के लिए जा रहे, वो लंगड़ा चलाने के लिए नहीं जा रहे थे। मोस्टली लोगों की लाइफ्स और मिनिस्ट्रीज में मिरेकल्स क्यों नहीं होते? क्योंकि मान लीजिए परसों क्रूसेड है, आज प्रार्थना चल रही, परमेश्वर उस क्रूसेड में मुझे यूज करना, मुझे इस्तेमाल करना, तेरा काम हो। 2 दिन मैंने प्रार्थना की, क्रूसेड खत्म, प्रार्थना खत्म, अब फिर से वही चीजें, वही दुनियावी चीजें। तो परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल किया कि आपने परमेश्वर को इस्तेमाल किया? आप प्रभु को यूज मत करें, प्रभु को अपने आप को यूज करने दें। तो जब मैं अपनी लाइफ में मीटिंग्स करता हूं या क्रूसेड्स करता हूं, हाँ उन दिनों में मैं प्रार्थना मेरी ज्यादा होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रेगुलर डेज में मेरी प्रार्थना सिर्फ 2 घंटे की है। ऐसा कभी नहीं होता। रेगुलर डेज में भी मैं प्रार्थना की हालत में हूं, प्रेजेंस में हूं। चाहे मैं अपने परिवार के साथ कहीं बाहर आया हूं, तब भी मैं अपनी प्रार्थना और बाइबल रीडिंग की हालत में हूं। मेरा कनेक्शन परमेश्वर के साथ है, और इसीलिए वो लोग ज्यादा इस्तेमाल होते हैं जो प्रभु को यूज नहीं करना चाहते। कुछ खराब हो गया, 3 दिन रात के रोजे, प्रभु ठीक कर दे। लीवर खराब, प्रभु जी 2 दिन रात के रोजे। लीवर ठीक, तू कौन मैं कौन। अब पास्टर्स की चुगलियां, अब सब कुछ चल रहा है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारी लाइफ में रेगुलरिटी होनी चाहिए, कांस्टेंट हमें प्रार्थना और उपवास में और बाइबल रीडिंग में रहना होता है। हमारे चैनल पर प्रभु यीशु मसीह जी का प्रचार सुनने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें।